Hello students, welcome back again to my channel Biogene. So this is my lecture 4 and we are doing about the male reproductive system. आज हमें बात करनी है डक्ट सिस्टम की और हमने जो पिछले कुछ लेक्चर्स में जो डिस्कस करना शुरू किया था तो आई हैव स्टार्टेड विद द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट इज टेस्टिस, उसकी हमने डिटेल करी है. तो लेट्स हैव अ लिटिल बिट ओवरव्यू एंड फिर हम आगे चल रहे हैं. टेस्टिस लाइज इन द स्क्रॉटम, सो दिस इज स्क्रॉटम, ये स्क्रॉटल सैक है. यहाँ पे टेस्टिस दे आर अटैच्ड टू द पोस्टीरियर वॉल विद द हेल्प ऑफ गॉबर्नैकुलम. टेस्टिस के ऊपर एक हाईली कॉइल्ड हमें डक्ट दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडिमस और फिर इस तरह से ऊपर को उठती हुई हमें एक और डक्ट दिखती है दैट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस. सो जब हमने टेस्टिस को डिटेल में देखा था तो हमने ये डिस्कस किया था कि टेस्टिस की जो है there are 3 layers. मेजर लेयर इज ट्यूनिका अल्बिजिनिया जो इस तरह से कंपार्टमेंट्स बना रही थी और these are called testicular lobules और इन lobules के अंदर highly coiled structures पड़े हैं जिनको हम semivestibules कहते हैं. हमने semivestibules का डिटेल किया. ये आगे से तो highly coiled हैं, पीछे से थोड़े से elongated हैं. और ये जो elongated छोटा सा डक्ट सिस्टम पीछे बन रही है डक्ट्स, these ducts are called tubuli recti. So this network is called tubuli recti. Now ये जो tubuli recti है पीछे एक और एनास्टोमोसिंग सा एपिथेलियल से लाइन है कि बॉर्डर एपिथेलियम होता है इनके अंदर और इस तरह से नेटवर्क बन रहा है एंड दिस इज व्हाट यू कॉल रेटिटेस्टिस. ये पड़ा आपका दूसरा नेटवर्क दैट इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस. फ्रॉम हियर स्मॉल डक्ट्स अराइज approximately 15 to 20 in number that is called as vasa efferentia or we also called as ductus efferentis. These ducts they join and form a highly coiled duct which is almost 6 meters long. This is called epididymis. Actually this is what you call head of epididymis. This is body and this is tail. Cauda, head is caput and this is corpus. Epididymis. So head, body and tail इसके 3 पार्ट्स हैं जो आपको ये दिख रही है. So this is the epididymis. ये epididymis इस तरह से ऊपर उठती है और now it is called as vas deferens or we also called as ductus deferens. These ductuli efferentis or vasa deferentia, they are lined by ciliated epithelium. ये सारी डक्ट्स के अंदर आपको मूवमेंट दिखती है, पेरिस्टाल्सिस दिखता है और जिससे जो है स्पर्म वो मूव करके आगे जाता है. नाउ अगर हम इस डक्ट सिस्टम को देख रहे हैं तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे आई विल टॉक अबाउट ये अगर टेस्टिस के अंदर की बात करें तो टेस्टिस के अंदर यानी कि इंट्रा टेस्टिकुलर duct system or we can also say intratesticular accessory duct system और genital duct system. ये क्या बन गया? ये हो गया आपका tubuli recti. It leads to the रेटिटेस्टिस
and then vasa efferentia. So these are intratesticular duct system. अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ विद पैसेज ऑफ स्पर्म, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी चीजें और ऐड हो जाएंगी. नाउ एपिडिडमस का मेन काम, ये 6 मीटर लंबी है और इसका मेन काम है स्टोरेज ऑफ स्पर्म, तो कर ही रही है, प्लस इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म. वैसे आई वुड लाइक टू ऐड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म तो पूरे डक्ट सिस्टम में ही चलती है, बट टेल में आकर, टेल हिस्से में आकर जो स्पर्म है वो अपनी टेल की मूवमेंट को गेन करता है, क्योंकि अब स्पर्म ने ऊपर एब्डोमेन की तरफ उठना है. तो जब इसने एब्डोमेन की तरफ उठना है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स उसको अकेले नहीं उठा सकती. सो दैट इज व्हाई टेल के अंदर, यानी कि एपिडिडमस का जो कॉर्डा रीजन है उसके अंदर जो टेल मूवमेंट ऑफ स्पर्म है वो एक्टिवेट हो जाती है. सो देन दिस इज द वास्ट डिफरेंस. अगर ये हम देख रहे हैं मेल को रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम डिटेल यहाँ बताना शुरू करें तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफिंग में कर रहे हैं. दिस इज द स्क्रॉटम, अगेन टेस्टिस, epididymis, and here it is the vas deferens. This is the urinary bladder. जो vas deferens है वो ऊपर उठ रही है और it passes through inguinal canal. I have already mentioned ये जो vas deferens है ये एक कवरिंग के अंदर है. That covering is what you call spermatic cord, और ये पड़ी हमारी इंग्विनल कैनाल. इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये ऊपर को उठती है और नाउ इट एंटर्स, नीचे से हल्की सी कर्व है फिर ये स्ट्रेटन हो जाती है और ये ब्लैडर के ऊपर से लूप करती हुई जब इसके साथ मिलती है तो थोड़ा एम्पुला सा बनाती है. हियर इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स. ये मेल की एक्सेसरी ग्लैंड है, वहां से इसको डक्ट मिलती है और नाउ अब ये बन जाती है इजैकुलेटरी डक्ट. सो दिस इज वास डिफरेंस एंड हियर यहां जब मैंने क्रॉस लगा रही हूं, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 centimeter long and it meets with the यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा है उसके साथ मीट करती है और इस जंक्शन पे यहां पे आपको एक ग्लैंड मिलती है, दैट इज व्हाट यू कॉल प्रोस्टेट ग्लैंड. नाउ दिस passes from here, or this is the location of the penis. Now it enters into the penis. If I make this like this part, ये जो part बना, this is what you call male urethra or urinogenital duct. Vas deferens, loop over the bladder, joins with the duct from seminal vesicle, forms the ejaculatory duct, and now ejaculatory duct meets with the urethra. This part जो है this is called prostatic urethra, उसके साथ मिलती है और यहाँ पर ये हिस्सा जो है वो बिकॉज ये साइड व्यू है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड कर रही है. यहाँ पे एक और ग्लैंड्स हैं जो इस हिस्से में खुल रही है. दिस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट के अंदर है उसको हम कह रहे हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. दिस पार्ट बिटवीन पेनिस एंड प्रोस्टेट, दिस इज membranous urethra, and here this is penile urethra. तो ये 3 पार्ट यूरेथ्रा के बनते हैं जो कि मेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर के करीब लंबा होता है. जहां पे membranous urethra है वहां पे there are another glands, accessory glands, जिनको हम कूपर्स ग्लैंड्स कहते हैं. ये यहाँ पे खुलती हैं और ये ऑलमोस्ट जंक्शन बनता है जहां पर ये खुलती हैं. सो दिस इज द कूपर्स ग्लैंड्स. वी विल डिस्कस फंक्शन लिटिल लेटर ऑन. एंड दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस इज द सेमिनल
वेसिकल्स। सो मेल की जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं वो इसके सिस्टम के साथ आकर ज्वाइन कर रही है। नाउ दिस इज द पेनिस विच इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें से पेनाइल यूरेथ्रा पास कर रहा है एंड इट इज ओपनिंग आउटसाइड बाय द urinary orifice or urethral meatus. It is also called as urethral meatus. यहां पे जो देखने वाली चीज है, जो पेनिस में पेनाइल यूरेथ्रा का जो पार्ट है, it is basically surrounded by a layers जो कि इरेक्टाइल है, यानी उनका साइज जो है वो इंक्रीज करता है और ये इस तरह से आती है। The color green which I am using to illustrate this is the layer which is what you call corpora spongiosum. मैं इसको CS लिख रही हूं यहां पे और ऊपर मेंशन कर रही हूं corpora spongiosum CS. This is enveloping the penile part of the urethra. इसीलिए जो penile part of the urethra होता है उसको हम कई बार spongy urethra भी वर्ड यूज कर देते हैं। And the dorsal to it, because इस डायग्राम में आपको dorsal ventral उतना नहीं समझ आएगा, so dorsal to it there is another one layer which is I am showing with the black. ये this is the corpora cavernosa. Corpora cavernosa. So corpora cavernosa ये जो है this is dorsal और ये दो होती हैं। अगर मैं आपको सेक्शन ऑफ पेनिस इस तरह से हॉरिजॉन्टल काट के दिखाऊं तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ पेनिस में what you will see, this is the two cylindrical layers. These two cylindrical layers which is present on the dorsal side, this is called corpora cavernosa and इसके नीचे ये है आपके पास this is the another layer जिसमें से यूरेथ्रा पास कर रहा है और यूरेथ्रा को मैंने ब्लू से दिखाया है और ये another layer जो उसको सराउंड करती हुई दिख रही है, this is corpora spongiosum. तो corpora spongiosum बेसिकली उसको एनवेलप कर रही है, उसके ऊपर दो सिलेंड्रिकल लेयर्स पड़े हैं जो इस सेक्शन में आपको इस तरह से दिख रहे हैं। बेसिकली अगर आप सेक्शन को देखो तो मैंने इसको ऐसे काट दिया, नाउ यू कैन सी। अब आप ये देख रहे हैं कि ऊपर है और ये आधी ऊपर और आधी नीचे दिख रही है, इस तरह से ये आपको ये सेक्शन यहाँ पे व्यू हो रहा है। जो corpora spongiosum है वो नीचे आकर इस तरह से एक्सपैंड कर जाती है और ये एक्सपैंडेड पार्ट जो है पेनिस का, इसको हम कहते हैं glans penis. This is only formed of corpora spongiosum. Now, जो हमारा जो पेनिस है, जो यूरेथ्रल ओरिफिस है और यूरेथ्रल ओरिफिस है, उसके ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन आ जाता है ये ओपनिंग के ऊपर, जो इसको कवर अप करता है। That loose fold of skin is called prepuce. तो ये जो लूज फोल्ड मैं दिखा रही हूं, this is called prepuce. So prepuce is the loose fold of skin which is covering the urethral meatus. Glans penis is the expanded part of the corpora spongiosum and dorsal to it present two cylindrical layers which you can see in the transverse section and that is corpora cavernosa. Actually जो penis है, what is the penis? Penis एक इरेक्टाइल ऑर्गन है जिसका काम है फैसिलिटेट करना मेल गैमेट्स को और सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डालने के लिए। सो इट हेल्प्स इन इंसेमिनेशन आई शुड से। तो जो पेनिस है इट गेट इरेक्टेड, यानी उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, अदरवाइज इसका जो साइज है वो थोड़ा लिमिट रहता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दीज टू लेयर्स, इन लेयर्स के अंदर छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज हैं एंड दीज ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो फ्लो है वो मिनिमल सा रहता है एवरी टाइम। लेकिन जब मेल में एक्साइटमेंट होती है, व्हेन देयर इज एक्साइटेड स्टेट,
then these layers they get filled up with blood. There's a rushing of blood in these layers, and rushing of blood in these layers generate a hydraulic pressure, resulting in increase in the size of penis, and which is necessary for the insemination. So चूंकि ये दोनों layers जो हैं वो size में increase कर रही हैं, thereby penis is also increasing in size. That is why we call it as a erectile tissue layers, and penis is called as the erectile organ which facilitates the insemination. अगर penis में erection नहीं हो रही है, यानी penis is unable to erect or male is unable to hold erection enough, that is the physiological stage, that is what you call pathologically उसको एक stage बोलते हैं. This is called impotency. So what is impotency? Male is unable to hold the erection enough for enough time, or penis is unable to erect. So this is what you call impotency. Impotency can lead to infertility or sterility. इसके बारे में थोड़ा सा बाद में करेंगे बातें, क्योंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के साथ आता है. तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे डक्ट सिस्टम की बात करेंगे. तो यहाँ पे हम ये चीजें देख रहे हैं कि ट्यूबुला इरेक्टी, then we have retitestes, then we have vasa efferentia. Vasa efferentia leads to epididymis. It leads to next, that is vas deferens. Vas deferens leads to next, that is called ejaculatory duct. Ejaculatory duct, now it is going into और forming, ये यूरेथ्रा के साथ जाकर ये बन रही है urinogenital ducts, और आप कह सकते हो male urethra which is out. This whole is accessory duct system of the male, जिसमें ये पार्ट जो है वो आपका इंट्राटेस्टिकुलर है, और आपका जो रेस्ट पार्ट ये सारा है दैट इज एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर. तो आप ये देखिए यहां से हम शुरू हो रहे हैं, और ये पार्ट जो यहां तक आपका बनता है, यहां तक आउट तक जो बना रही हूं, ये सारा आपका जो पार्ट है दिस इज एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर. अब यहीं से दिस इज एक्सेसरी डक्ट सिस्टम ऑफ मेल. तो मेल का ये आपका एक्सेसरी डक्ट सिस्टम है जो कि पैसेज ऑफ गैमेट्स में हेल्प कर रहा है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो मेजर फंक्शन हो गए. वन इज प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड सेकेंड इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमेट्स. ये जितनी भी एक्सेसरी डक्ट्स हैं they not only just temporarily store the sperm as well as help in the maturation of and the nourishing of the sperm. क्योंकि जो नरिशिंग पहले तो स्पर्म की आपकी सर्टोली सेल से आ रही थी, यहां से यहां तक जो मूव करता है वो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट से ही बाहर मूव कर रहा है, प्लस जो सिलिएटेड लाइनिंग्स हैं डक्ट के अंदर वो स्पर्म की मूवमेंट पे हेल्प कर रही है. लेकिन जब स्पर्म को टेस्टिस से ऊपर एब्डोमेन की तरफ उठना है और फिर बाहर निकलना है, तो अब यहाँ पे पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट्स के साथ उसको कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट चाहिए जो एपिडिडमस में आकर गेन होती हैं, उसकी अपनी टेल मूवमेंट्स. और ये टेल मूवमेंट्स फर्दर एनहांस होती है जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाता है. सो एक्सेसरी डक्ट सिस्टम के अंदर कुछ पार्ट टेस्टिस के अंदर दैट इज कॉल्ड एज इंटरटेस्टिकुलर, जो बाहर है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर. थैंक यू वेरी मच. रेस्ट वी विल टेकिंग अप इन द अनदर लेक्चर. सो लेट्स फाइंड अप जस्ट अ क्विक रिव्यू, एक रिकैप करके ही इसको खत्म करेंगे. हमने डिस्कस किया था टेस्टिस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स लीडिंग टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस इनटू द ट्यूबुला इरेक्टी. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को हम डक्ट सिस्टम के अंदर नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. जब अगर हमने कहा पैसेज ऑफ गैमेट, तो हम फिर यहां से शुरू करेंगे, हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ले लेंगे. दिस लीड टू ट्यूबुला इरेक्टी. सेमिनिफरस अगर पैसेज ऑफ गैमेट पूछा जाए तब हमने इससे शुरू करना है, अदरवाइज
अगर सिंपली डक्ट सिस्टम पूछेंगे तो मैं यहां से शुरू करना है। तो हमने ओके आई टेक अप कि मैंने पैसेज ऑफ स्पर्म से शुरू किया। पैसेज ऑफ स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, देन ट्यूबुलाई रेक्टी, देन रेटिस्टीज, देन वासा फ्रेंशिया, देन एपिडिडमस, देन डक्टस डेफरेंस। Ductus deferens say it goes to ejaculatory duct and then to the urinogenital duct. In the way it receives the secretions from the male accessory gland, जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। That's all for today. Thank you.